अरे दूसरे सबक फिसागोरस के मसले का सिमिलैरिटी आज एंड पार्ट कॉम्प्लीमेंट, 3 जैसा कि देखेंगे। नाम से ही जाहिर है, आयमतुज़ाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने यहाँ पर जो है एक ये सवाल, ये मसले को समझ लीजिए। पहले मैं जो बताना चाहूँ, एक आयमतुज़ाविया मुसल्लस बनाता हूँ, ठीक है? एक आयमतुज़ाविया मुसल्लस हम बनाएंगे, 90 दर्जे वाली मुसल्लस कौन सी? इसमें आयमतुज़ाविया मुसल्लस में आपको मालूम है, कल भी हमारा ये जिक्र हुआ कि ये वितर है। 90 के सामने जो होता है, 90 दर्जे के मुकाबिल का जो ज़िला होता है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूस। इसको हम वितर कहते हैं। तो वितर पर अगर यहाँ से एक उम्मूद डाला जाए, वितर पर एक उम्मूद डाला जाए, समझो BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ पर हम ये कहेंगे BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC, यानी ज़ाविया D भी 90 दर्जे का ज़ाविया होगा। ज़ाविया B तो 90 दर्जे का है, ज़ाविया बी 90 दर्जे का है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरी बात, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इसका मतलब क्या है, एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 दर्जे। अच्छा, ये दोनों तरफ से 90 होता है, आपको मालूम है, यहाँ खत्ती जोड़ी के जाविये बनेंगे, इसलिए इधर 90 है तो इधर भी 90 हो। तो ये जो तीन मुसल्लस हो गए टोटल, एक बड़ी मुसल्लस एबीसी, बड़ी मुसल्लस का नाम क्या है, ट्राइंगल एबीसी। और दूसरे जो छोटे दो मुसल्लस है अंदर, यहाँ पर आपको दो छोटे मुसल्लस नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये दोनों मुसल्लस भी बड़ी मुसल्लस के मुशाबा होते हैं। टोटल यहाँ पर तीन ट्राइंगल्स हैं, और तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, इस मसले में ये कहा गया है। जब भी आप याद रखें, एक बड़ी ट्राइंगल जो हायमतुज़ाविया हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, 90 डिग्री वाली हो, और उसके हाइपोटेनस के ऊपर, वितर के ऊपर भी उमूद डाला गया हो, तो जाहिर बात है तीन के तीन कायमतुज़ाविया मुसल्लस होंगे। एबीसी भी कायमतुज़ाविया मुसल्लस होगी, एडीबी भी कायमतुज़ाविया मुसल्लस होगी, और बीडीसी भी कायमतुज़ाविया मुसल्लस होगी। तो ये तीनों कायमतुज़ाविया मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये आपने याद रखना है, इस थ्योरम में ये कहा गया है, ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर। और जाहिर बात है, आपको और एक चीज याद रखना है दूसरी, ये जब भी आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम लिखना है, तो आपको तरतीब का ख्याल रखना है, कि सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि कौन किसके, जिसको हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी ये जो है, ये मुशाबा है। अब ऊपर वाली मुसल्लस का नाम लिख रहे समझो अपन, तो इसमें भी पहले नंबर पे ए आया हुआ है, तो हम इस ट्राइंगल में भी ए नाम पहले लिखेंगे। इस ट्राइंगल में बी 90 डिग्री है, तो इसमें 90 डिग्री वाला कौन है, इस छोटी ट्राइंगल में डी है, तो नंबर 2 पे डी आएगा यहाँ। अब ए हो गया, डी हो गया, बचा कौन, बी, तो ये तीसरे नंबर पे खुद ब खुद बचे वाला नाम आ जाएगा बी। सिमिलर, मैंने जैसा आपको बता दिया कि तीनों के तीनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब ये बड़ी मुसल्लस से कंपेयर करें कभी भी, तो आसानी होगी आपको, यानी ट्राइंगल एबीसी के साथ कंपैरिजन करें, तो इसमें देखो सी लास्ट में है, और इस ट्राइंगल में भी आप सी लास्ट में लेंगे। आपको सी कहाँ लेना है, लास्ट में लिखना है। तो आपने बी डी सी लिखेंगे, क्योंकि बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री वाला है, बी, तो इसमें 90 डिग्री वाला कौन है, डी, तो यहाँ नंबर 2 पे डी आएगा, है ना? तो ये समझ के लिखना है। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, लेकिन क्यों लिख रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए। बचे हुआ नाम क्या है, बी, तो इस ट्राइंगल का नाम होगा बीडीसी। हम इसको सीडी भी नहीं पढ़ेंगे, बीडीसी पढ़ेंगे। एबीसी से कंपेयर करते हुए लिखें इसे, इसका मवाजना जो है आप एबीसी के साथ करें। ट्राइंगल एबीसी आपने नाम लिख दिए, ए, तो बड़ी ऊपर वाली ट्राइंगल में भी ए नाम है, तो ए नंबर 1 आ गया यहाँ पर।
इसमें B90 है तो इसमें D90 आ गया, बच गया इसमें BADB। इस तरह से दूसरी ट्रायंगल का नाम हुआ। अब उसी का ख्याल रखते हुए आप ये जो ट्रायंगल ABC है, तीसरी ट्रायंगल जो नीचे वाली छोटी ट्रायंगल है, इसका जब नाम लिख रहे हैं आप, तो इनको भी जो है आप इसी अंदाज से लिखें। इसको क्या लिखना है, इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि इसमें कॉमन एंगल C है। छोटी ट्रायंगल में भी C आ रहा और बड़ी ट्रायंगल में भी C आ रहा, और C कहाँ पर है, इसमें लास्ट में है, तो इसमें भी C कहाँ आना चाहिए, लास्ट में। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, BDC। ये ध्यान दें, यानी नाम कुछ भी हो, ये सही तरतीब से आपको नाम लिखने आने चाहिए। जब आपको सही तरतीब से नाम लिखने आएंगे, तो आपके क्वेश्चन सही होंगे, आपको अगले सवाल करने में आसानी होगी। और दूसरी अहम बात याद रखिए, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, जो इस सबक का जो नाम है, वो मसला भी है असल में, और वो मसला जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में, याद रखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में एक थ्योरम पूछा जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में एक थ्योरम, एक मसला पूछा जाता है, जिसको आपको स्टेटमेंट तो वो दी जाएगी, आपने शक्ल बनाना है, उसका दिया हुआ लिखना है, गिवन आपने लिखना है, टू प्रूव आपने लिखना है, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन आपने लिखना है, और साथ में जो है सबूत भी पूरा लिखना है आपने। तो वह उसी के लिए ये जो बात है, ये जो तरतीब है, ये जो 3 ट्रायंगल्स है, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, मुशाबा है, ये आपने समझना है। और इसके नाम को भी इस खास अंदाज से ही लिखना है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। आप जो है ऐसी शक्ल बना सकते हैं, वही शक्ल और ये शक्ल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप जो है ये शक्ल भी बना सकते हैं। पी, आप क्यू, और इधर आर लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री लीजिए, और फिर जो है एक परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालकर आप जो है यहाँ पर कुछ और नाम दीजिए, यस नाम दीजिए, दे दिए, समझिए। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें आप। पहले ट्रायंगल पी क्यू आर का नाम लिखें। आपको ये नाम लिखने आना, मैं बार बार फिर से क्यों लिख के बता रहा हूँ, फिर ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो पी एस क्यू आएगा, इसमें क्यू 90 है तो इसमें बीच में एस 90 आएगा। तो इस दूसरी ट्रायंगल का नाम आएगा सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल। और जब वो नीचे वाली ट्रायंगल, तो क्योंकि इसमें लास्ट में आर है, इसलिए ये जो कॉमन एंगल आर है नीचे वाली ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में, इसमें ये भी लास्ट में आएगा लिखते वक्त नाम। तो जब तीसरी ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, मुशाबा है या सिमिलर है ट्रायंगल क्यू एस आर। यस तो 90 है, देखिए छोटी ट्रायंगल में, इस छोटी ट्रायंगल में एस 90 है ना, तो इसलिए यस बीच में आएगा। तो स्टार्ट करें क्यू से, क्यू एस और आर लास्ट में, इसका नाम पड़ेगा क्यू एस आर। ये नाम लिखने आना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि नाम की आपकी तरतीब हो जाए, सही आ जाएगी। अभी मैं जब आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके बताऊंगा, तो आपको ये इसकी अहमियत समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चंस भी है जो इस पे पूछे जा सकते हैं, और हम जो है बाद में करेंगे वो इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये तरतीब लिखने आ रही क्या, समझ में आई क्या? ये तरतीब लिखने आ गई होगी, तो आप जो है इसे अभी कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नाम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप नाम लिख लेंगे, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब दूसरे हिस्से की जानिब जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो है यहाँ पर कॉरोलरी। कॉरोलरी क्या है, इसको हम उर्दू में नतीजा सरई, खुसूसियत, कुछ भी बोल सकते हैं। किताब में जो भी नाम होगा आप बोलिए, नतीजा सरी क्या है। ये भी सेम फिगर है,
देखिए फिगर अभी हमको इसके सबूत की जरूरत नहीं है, ये उसकी खुसूसियत है। पिछला जो मसला आप भी देखे हमने कि जब कायमतुज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ उंगूठ उसे जिन दो मुसल्लसों में तकसीम करता है वो एक दूसरे के मुशाबा होते हैं और दिए हुए मुसल्लस के भी मुशाबा होते हैं, मतलब तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये हमने जो है पढ़े हैं, है ना अभी। तो अब क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पर तीसरा हिस्सा जो हम शुरू कर रहे हैं वो है नतीजा सरी। नतीजा सरी में आप ये क़ाइमतुज़ाविया मुसल्लस बनाए आपने, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, समझो, ठीक है। और इसमें हाइपोटेन्यूस के ऊपर एक आपने परपेंडिकुलर खींचे, एक वितर खींचे यहाँ पर, बीडी उमूद है। सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी बात लिखेंगे बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ये दो बातें हैं यहाँ पर दी, तो जाहिर बात है यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, ये तो 90 है ऑलरेडी बड़ी ट्रायंगल भी। हम पहले मसला देखे कि ये तीनों ट्रायंगल से एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, है ना, तीनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। अब ये जो बात है इस बीच वाले जिले की, ये जो बीडी है, इसे बीडी को जो है यहाँ पर हम खानतुज़ाया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ इर्तिफा जो है यानी बीडी की लंबाई के ताल्लुक से बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। ये दोनों वितर के जो हिस्से हो रहे हैं इसकी वजह से ये बीडी की दूसरी, बीडी का मुरब्बा इंसिवस्त होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसका बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी का। पहला हिस्सा क्या है, ए डी। वितर के जो दो हिस्से हो रहे हैं, दो हिस्सों में पहला हिस्सा ए डी है और दूसरा हिस्सा डी सी है, तो ये दोनों के हासिले ज़रब के बराबर होता है, ए डी इंटू डी सी। ये आपको थ्योरम याद रखना है, इस पे सवाल आता है अक्सर, इस पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ये याद रखना है। थ्योरम इस बोले तो ज़ाब्ते के तौर पे याद रखिए आप, बी डी स्क्वायर, ये बीच वाला जो जिला है, बीच वाले जिले का मुरब्बा, द स्क्वायर ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ये आपने याद रखना। मैं इस पे क्वेश्चन लूंगा, स्क्रीनशॉट होगा, ये थ्योरम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बीच वाले जिले की लंबाई के ताल्लुक से ये मसला है, ये बीच में जो जिला है ये क्यू एस स्क्वायर है ना। अब समझो ये दिया गया है आपको 16, ये समझो दिया गया है 9, क्वेश्चन में दिया जाता पी एस इज इक्वल टू 16 और एस आर इज इक्वल टू 9, इस तरह से। तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, इस तरह से आप लिखेंगे पहले थ्योरम, और यहाँ पर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस कितना है 16 और ये कितना है 9, तो इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे आप, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। जजरुल मुरब्बा लेने पर क्यू एस का स्क्वायर कट के क्यू एस बचेगा, सॉरी आपको स्क्वायर नहीं लेना है, और 16 का 4 और 9 का रूट 3, इस तरह से क्यू एस इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 आ जाएगी। इसकी कीमत कितनी आ जाएंगी, 12 आ जाएंगी। ये इसका इस्तेमाल बताया मैंने आपको। जो भी आप कीमत दे सकते हैं यहाँ पर, समझो एडी की कीमत आपने कुछ भी ले लीजिए, 16 लिया और इधर कोई दूसरी कीमत ले लिया आपने, 5 ले ली, मैं होना बल्कि थोड़ी सी और कीमत लिया यहाँ पर, दिया गया एडी इज 16 and DC is 5,
AD 16 एंड DC 5 दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है BD मालूम कीजिए, फाइंड BD। इस तरह से तो थ्योरम लिखेंगे आप, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। क्वेश्चंस है ये, आपकी बुक में है ये क्वेश्चंस। मैंने इसलिए अपने दिल से एक दो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चंस बनाया हूँ। आप जो है ये क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में से कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर वैल्यूज रखिए आप, इसमें 16 इंटू 5 तो 16 पंजे 80 होगा। BD स्क्वायर है इधर, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब जाहिर बात है ये किसी का भी जो है या यहाँ पर रूट ले सकते हैं आप, डायरेक्ट रूट ले लिए तो और ज्यादा फायदा होगा। अपन डायरेक्ट रूट ले लेंगे, डायरेक्ट रूट ले लेते हैं। डायरेक्ट रूट लेने से डायरेक्ट 16 का जजर 4 और 5 किसी की भी दूसरी नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंडर रूट 5। तो BD जो है ये BD स्क्वायर नहीं BD, टेकिंग रूट, डायरेक्ट हम रूट ले रहे हैं। यहाँ पर रूट ले लेने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? एक छोटा सा सवाल होता है, आप जजर लेने के बाद, जजरुल मुरब्बा लेने के बाद यहाँ पर आसानी से हम आंसर हासिल कर सकते हैं। पहले आपने थ्योरम लिखना है, उसके बाद वैल्यूज रखते हैं और उसके बाद रूट ले लेना है। रूट ले लिए आपके आसान हो जाएगा। अगर रूट नहीं ले रहे तो मल्टीप्लिकेशन करके बाद में रूट ले सकते हैं, जो भी हो तरीका है, अपन ने 9th में पढ़े थे, हकीकी आदाद में पढ़े थे। अच्छा, ये सब समझ में आया क्या? ये हमारी एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपने करने हैं। याद रखिए वो क्वेश्चंस आपने यहाँ पर घर पे बैठकर फिर कॉपी में उसको हल करें। इसका यूज जो है पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, और 38 पर क्वेश्चन नंबर 2, 3। मैं आपको होमवर्क बोलूं, पेज 38 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, और फिर पेज 39 क्वेश्चन नंबर आपने करना है इस पे 6, क्वेश्चन नंबर 6। और उससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, वो हमने जो 30, 60, 90 का थ्योरम देखे कल, और 45, 45, 90 का थ्योरम देखे, उस पे मुनस्सिर है। इस तरह से ये एक हिस्सा पार्ट 3 जो है यहाँ पर खत्म होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करना है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में है ये सब चीजें, ये सब 2.1 में है। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। तो ये दो खुसूस